हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत देख रहे थे, जिसमें आर्कोलॉजिकल सोर्स देखा गया था। उसके बाद हम लोग ने लिटरेचर सोर्स देखा, साहित्यिक स्रोत। तीसरा जो महत्वपूर्ण प्राचीन भारत के इतिहास को जानने का साधन है, वे जो है ट्रैवलर्स अकाउंट है, विदेशी यात्रियों के विवरण। आज हम लोग विदेशी यात्रियों के विवरण को देखेंगे। अकाउंट ऑफ ट्रैवलर्स, विदेशी यात्रियों के विवरण। अगर देखा जाए तो प्राचीन भारत में 3 प्रकार के विदेशी यात्रियों के विवरण हमें मिलते हैं। पहला ग्रीक, रोमन, दूसरा चीनी और तीसरा अरब यात्री। तो ग्रीक रोमन ट्रैवलर्स, चीनी ट्रैवलर्स और अरब ट्रैवलर्स, ये जो है प्राचीन भारत में भारत आते हैं। और जो ग्रीक रोमन है उसमें बहुत से लोग भारत आते भी नहीं हैं, लेकिन पर्शियन जानकारी के आधार पर ये अपना भारत के बारे में ग्रंथ लिखते हैं। चीनी जो ट्रैवलर्स थे वो भारत में बौद्ध धर्म को जानने के लिए आते हैं, और जो अरब थे वे भी भारत में आते हैं। तो ये यूनान, रोम, ठीक है, ग्रीक, रोमन और चीनी और अरब ट्रैवलर्स जो है प्राचीन भारत में आते हैं, अपने अकाउंट्स लिखते हैं, अपने विवरण लिखते हैं। इससे हमें प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। ये जो विदेशी यात्रियों के विवरण हैं, ये आर्कियोलॉजी और लिटरेचर से हटकर है। ये हमें प्राचीन भारत के बारे में जानकारी देते हैं। अब उसमें पहला जो है वो ग्रीक रोमन, ठीक है, ग्रीक रोमन, यूनान और रोमन के जो यात्रियों ने भारत के बारे में विवरण लिखा है, उससे हमें प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। और यूनान के प्राचीन लेखकों में 2 लेखकों का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है, टेसियस और हेरोडोटस। टेसियस और दूसरा जो है टेसियस और हेरोडोटस। ये जो है 2 महत्वपूर्ण जो है प्राचीन यूनान के लेखक हैं, जिन्होंने भारत और भारत के संदर्भ में उल्लेख किया है। इसमें टेसियस जो थे ईरान के राजवैद्य थे। टेसियस क्या थे? ये ईरान के राजवैद्य, ईरान के राजवैद्य थे। और इन्होंने क्या किया, ये जो टेसियस का ग्रंथ है, टेसियस की जो जानकारी है वो कल्पना पर आधारित है, इमेजिनरी पे आधारित है, और ये विश्वसनीय, रिलायबल और नहीं है, ठीक है। बिलीव इस पे बहुत नहीं किया जा सकता है, और ये विश्वसनीय भी नहीं है, रिलायबल भी नहीं है। टेसियस हो गया। हेरोडोटस, हेरोडोटस जो है फादर ऑफ हिस्ट्री। हेरोडोटस को फादर ऑफ हिस्ट्री के नाम से जाना जाता है, और इन्होंने हिस्टोरिका नामक ग्रंथ, टेक्स्ट लिखा था। और ये इनका टेक्स्ट जो है वो कब का है?
500 BC का है। ठीक है, इनका जो 5वीं सदी ईसा पूर्व का है, इनका जो ग्रंथ है वो 5वीं सदी ईसा पूर्व का है। और इसमें भारत और फारस के संदर्भ में, हिस्टोरिका में जो है भारत और फारस, ठीक है, हिस्टोरिका में भारत और फारस के संबंधों का उल्लेख हमें मिलता है। हेरोडोटस भारत नहीं आए थे और पर्शियन लिटरेचर के आधार पर इन्होंने ये जानकारियां दी। सिकंदर महान का नाम सुना होगा। जब ये भारत आए तो इनके साथ कई लेखक आए थे। सिकंदर के साथ भारत कई लेखक आए थे। सिकंदर ने जब भारत पर आक्रमण किया तो उनके साथ कई लेखक आए थे। कई बार क्वेश्चन कंपटीशन में आया कि सिकंदर के साथ आने वाले लेखकों का कौन है, लेखक कौन है? तो नियार्कस, ऑनेसिक्रिटस, अरिस्टोबुलस। नियार्कस, पहला जो उसमें है वो नियार्कस का नाम उल्लेखनीय है, जो सिकंदर के साथ आया था। और दूसरा ऑनेसिक्रिटस, दूसरा ऑनेसिक्रिटस। और तीसरा जो है वो है अरिस्टोबुलस। अरिस्टोबुलस तो ये तीन लोग सिकंदर के समय, नियार्कस, ऑनेसिक्रिटस, अरिस्टोबुलस जो है आए थे। और कभी कभी पूछता है सिकंदर के बाद आने वाले 3 राजदूत का नाम बताइए। तो सिकंदर के समय ये आए थे और सिकंदर के बाद, आफ्टर सिकंदर, जो एम्बेसडर, जो राजदूत भारत आए वो कौन थे? ठीक है, सिकंदर के बाद भारत में 3 राजदूतों का उल्लेख मिलता है जो आए थे। कौन? मेगस्थनीज, डाइमेकस और डायोनीसियस। डायोनीसियस। तो 3 राजदूत कौन कौन से हैं? पहला मेगस्थनीज, डाइमेकस, डाइमेकस और तीसरा जो है वो है आपका डायोनीसियस। डायोनीसियस डायोनीसियस। ये 3 एम्बेसडर राजदूत सिकंदर के बाद भारत आए थे। मेगस्थनीज, डाइमेकस, डायोनीसियस, अक्सर ये आता है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। अब पहला मेगस्थनीज, ये जो मेगस्थनीज थे ये सेल्यूकस निकेटर के राजदूत थे। मेगस्थनीज कौन थे? मेगस्थनीज जो है वो सेल्यूकस निकेटर के राजदूत थे और इन्होंने इंडिका नामक ग्रंथ की रचना की थी। ठीक है, इन्होंने जो है इंडिका नामक ग्रंथ की रचना की थी। इंडिका में किस चीज की जानकारी है? इंडिका में जो है
हमें मौर्य काल के समाज और संस्कृति के बारे में जानकारी मिलती है और मेगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के काल में आए हुए थे। इससे हमें मौर्य पीरियड के समाज, सोशल और संस्कृति, कल्चर की इंफॉर्मेशन प्राप्त होती है। तो मौर्यकालीन समाज और संस्कृति के बारे में इंडिका से जानकारी मिलती है। इसका अंग्रेजी अनुवाद, कई बार क्वेश्चन कई किताबों के अलग अलग आते हैं कि अंग्रेजी अनुवाद कब हुआ, तो 1876 में मैक्रिंडल महोदय द्वारा किया गया। 1876 में मैक्रिंडल महोदय द्वारा किया गया। 1876 में मैक्रिंडल महोदय के द्वारा इसका इंग्लिश अनुवाद किया गया, इंडिका ऑफ एरियन। इंडिका ऑफ एरियन, इंडिका ऑफ एरियन। इंडिका ऑफ एरियन के नाम से जो है इंडिका का अनुवाद 1876 में मैक्रिंडल के द्वारा किया गया था। ये जो मेगस्थनीज की इंडिका है वो मौर्य काल के बारे में, प्राचीन भारत के इतिहास का जो मौर्य काल था, मौर्य पीरियड का बहुत महत्वपूर्ण पीरियड था, उसके बारे में, उसके समाज के बारे में, उसकी संस्कृति के बारे में, समाज कितने भागों में विभाजित था, इस सब का उल्लेख जो है मेगस्थनीज करते हैं। उसके बाद दूसरा डाइमेकस, दूसरा जो है मेगस्थनीज के बाद दूसरा डाइमेकस है। ये जो डाइमेकस हैं ये सीरियन नरेश एंटियोकस के राजदूत थे। डाइमेकस जो हैं सीरियन नरेश डाइमेकस सीरियन नरेश एंटियोकस के राजदूत एम्बिल्डर थे और ये जो है ये बिंदुसार, मौर्य शासक बिंदुसार के दरबार में आए थे। ये किसके कार्यकाल में आए थे? बिंदुसार। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में लगातार पूछा गया है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि डाइमेकस, और कभी कभी मिलान डायरेक्ट भी पूछ लेता है और मिलाने को भी आ जाता है, मिलाने को भी आ जाता है। तो याद रखिएगा कि डाइमेकस बिंदुसार के टाइम पीरियड में आए हुए थे। और फिर तीसरा डायोनीसियस, तीसरा जो है डाइमेकस हो गया, अब तीसरा डायोनीसियस। डायोनीसियस जो है यह मिस्र नरेश टॉलमी फिलाडेल्फस का राजदूत था। किसका राजदूत था? मिस्र नरेश टॉलमी फिलाडेल्फस, मिस्र नरेश टॉलमी फिलाडेल्फस का राजदूत डायोनीसियस एम्बेसडर था और यह बिंदुसार के राज दरबार में, ये बिंदुसार
के कोर्ट में, दरबार में आया हुआ था। ये कब आया था? बिंदुसार के कोर्ट में, दरबार में ये आया था। कुछ ग्रंथ कहते हैं कि अशोक के काल में आया था। अंश स्रोत से जो है जानकारी मिलती है अशोक, ज्यादातर बिंदुसार को माना जाता है, और अगर बिंदुसार नहीं दिया है, अशोक दिया है, तो अशोक को भी आप मान सकते हैं। तो ये तीन जो हैं महत्वपूर्ण जो है या विजिटर्स थे, जो जिन्होंने भारत के बारे में अपनी जानकारियां दी थी। और खासतौर से ये तीन राजदूत जो आए, ये भारत में, प्राचीन भारत के समय में मौर्यकालीन समाज और संस्कृति के बारे में हमें जानकारी देते हैं, उसके शासक के बारे में जानकारी देते हैं, वहां की व्यवस्था, राज व्यवस्था, प्रशासन के बारे में जानकारी देते हैं। अब एक नाम बहुत है, प्लिनी। प्लिनी जो है, ये नेचुरल हिस्ट्री इन्होंने प्लिनी ने नेचुरल हिस्ट्री नामक ग्रंथ लिखा है, और ये पहली सदी में। कब लिखा है? पहली सदी, पहली सदी में लिखा है। नेचुरल हिस्ट्री भी डायरेक्ट भी पूछा जाता है कि किसने लिखा था, या मिलाने पे आ जाता है, या कभी कभी लेखक के नाम 3-4 दे देते हैं और क्रम से लगाने को आ जाता है, या किताब के नाम दे दिया जाता है और क्रम से लगाने को आ जाता है। तो आपको याद होना चाहिए, मालूम होना चाहिए कि प्लिनी ने नेचुरल हिस्ट्री लिखी, और ये पहली सदी के आसपास लिखा गया ग्रंथ है, जो हमें भारत में पौधों के बारे में, भारत के पौधों के बारे में, पशुओं के बारे में, एनिमल्स, प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। साथ ही साथ भारत में जो मटेरियल है, खनिज पदार्थ है, खनिज पदार्थ, खनिज पदार्थ के बारे में भी हमको यह ग्रंथ जानकारी देता है। तो नेचुरल हिस्ट्री भी एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जिससे हमें प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। एक पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी, पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी, ये किताब, सी मीन समुद्र है, ठीक है। पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी, ये जो बुक है, माना जाता है इसको किसने लिखा है? अज्ञात लेखक ने। इसके लेखक की जानकारी नहीं है, इसे अज्ञात लेखक कहा जाता है। और ये अक्सर किताब जो है पूछी जाती है, और मिलाने वाले में भी आ जाता है। पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी, ये कब लिखी गई है? 80 एडी में। कब लिखी गई है ये? 80 एडी में। तो कई बार किताब को क्रम आया हुआ है एग्जाम में, तो आपको मालूम होना चाहिए कोई पुस्तक किस सदी में, किस सन में लिखी गई। तो 80 एडी के आसपास ये लिखी गई है। और इसमें जो है भारत के कोलची, कमर और पौदुक आदि बंदरगाहों का उल्लेख है। तो कोलची, कमर और पौदुक, कोलची,
कोल्ची, कमर और पौदूक नामक जो पोर्ट हैं, बंदरगाह हैं, उसका उल्लेख हमें इस किताब से मिलता है। बंदरगाह, पोर्ट। अच्छा, कई बार आया है पेरिप्लस ऑफ एथेंस के बारे में क्या असत्य है या क्या सत्य है, क्या ट्रू है और क्या फॉल्स है, तो इंफॉर्मेशन दे देता है और आप उसमें से चुनना होता है। फिर ABC इस तरीके की ऑप्शन दे देता है और सही ऑप्शन आपको चुनना होता है। तो कोल्ची, कमर और पौदुक नामक पोर्ट का बंदरगाह का उल्लेख है। साथ ही साथ कोलंबिया नामक पोर्ट, कोलंबिया नामक पोर्ट का भी उल्लेख हमें यहां से मिलता है। और ये कोलंबिया नामक जो पोर्ट है, ये गंगा तथा कैंस की ओर जाते थे। गंगा और कैंस की ओर ये पोर्ट गंगा और कैंस की ओर जाते थे। गंगा और कैंस नदी के ओर जाते थे। और इसमें हाथीदांत के काम करने वाले का भी उल्लेख मिलता है। हाथीदांत के जो कारीगर थे उनका भी उल्लेख हमें इसमें मिलता है। और इसे आगे जो है, इसमें प्रमुख बाजार केंद्रों का भी उल्लेख मिलता है। इसमें क्या मिलता है? प्रमुख बाजार केंद्रों का भी उल्लेख मिलता है। ये इंपॉर्टेंट बुक है, इसकी इंफॉर्मेशन से कई बार क्वेश्चन आए हैं। तो जो मेन या चीफ मार्केट थी उसका भी उल्लेख हमें जो है इस बुक से मिलता है। उसमें कौन कौन सा था? पैठन, तेर और कल्याण सुपारा। पैठन, तेर, कल्याण और सुपारा। पैठन ये जो बाजार थे, पैठन, कल्याण और सुपारा। पैठन, कल्याण और सुपारा जैसे प्रमुख बाजार, चीफ या मेन मार्केट का भी उल्लेख मिलता है। और तो सुपारा के साथ साथ तेर का भी उल्लेख मिलता है। तो इस तरीके से पेरिप्लस ऑफ एथेंस कई मायने में महत्वपूर्ण किताब है। कई बार उल्लेख आया है कि पेरिप्लस ऑफ एथेंस में किस बाजार का उल्लेख नहीं हुआ है। तो पैठन, कल्याण, सुपारा और तेर का उल्लेख हुआ है। हम लोगों ने जब एमए का एंट्रेंस दिया था तो ये क्वेश्चन उस समय आया हुआ था एमए के एंट्रेंस में। उस वक्त हम लोगों को बिल्कुल पता नहीं चला था कि ये क्या आ गया है। ठीक है, तो ये उल्लेख था। और बाकी एग्जाम में कई जगह बार ये इसका आया हुआ क्वेश्चन है। अब एक और है टॉलेमी। टॉलेमी जो हैं, इनकी पुस्तक का नाम ज्योग्राफी है। टॉलेमी की पुस्तक का नाम क्या है? ज्योग्राफी है। और ये कब की है?
द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व। ठीक है, ये कब की है? द्वितीय शताब्दी जो है ईसवी में, ईसा पूर्व नहीं ईसवी है। ठीक है, द्वितीय शताब्दी ईसवी में टॉलमी के द्वारा ज्योग्राफी लिखी गई। ये भी मिलाने के लिए आया है कई बार किताब, 3-4 किताब का नाम दे देता है या राइटर टॉलमी और कई राइटर, और कब किसका क्रम है उस हिसाब से आपको मिलाना है। तो आपको टाइम पीरियड मालूम होना चाहिए कि ये इस राइटर ने इस पुस्तक को कब लिखा है। तो द्वितीय शताब्दी ईस्वी में लिखी गई। भौगोलिक ज्योग्राफिकल क्या करता है ये? टॉलेमी की ज्योग्राफी में ज्योग्राफिकल जो है डिस्कशन हमें देखने को मिलता है, विवरण देखने को मिलता है, भौगोलिक विवरण देखने को मिलता है। अब इसके बाद चीनी यात्रियों के विवरण, चीनी यात्रियों के विवरण